Hello children, myself Dayalal Patidar going to teach you social and political life class 7th lesson 4 growing up as boys and girls. Dear children, we see inequality in our societies as growing up boys and girls. Our society gives more attention growing up on boys than girls. Children, do all societies look at boys and girls in the same way? क्या सभी समाजों के अंदर लड़के और लड़कियों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है? We will try and answer this question in this chapter. इस प्रश्न का उत्तर हम इस लेसन के माध्यम से देखेंगे. We found that in many societies boys are more respectful than girls. उनको लड़कों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उन पर ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है. उनकी परवरिश के अंदर लड़कियों के बजाय लड़कों को अच्छी तरह से देखा जाता है. ये हम आज के ज़माने में भी बहुत सारे समाजों के अंदर देखते हैं. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. हम देखते हैं कि वुमन का जो वर्क रहता है, वुमेन्स we see many women as a housewife and there is no value of their work, although they are busy 5 a.m. when they get up from bed to late in the night at 10 or 11 at night time. They are full busy, but we see that there is no value of their work. This chapter will also examine how inequalities between men and women. हम इस लेसन के अंदर देखेंगे कि ये जो आदमी और औरत के काम का के अंदर जो असमानता देखने को मिलती है, उनके वर्क को लेकर के, उनके काम, औरतों के काम का जो वैल्यू, इम्पोर्टेंस देखने को नहीं मिलता है, वो इस लेसन के माध्यम से हम देखेंगे. हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग अप इन सेमोआ इन द 1920. डियर चिल्ड्रन, एक सर्वे रिपोर्ट ली गई थी 1920 के अंदर. सेमोअन आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर साउथ डायरेक्शन के अंदर है. पैसिफिक ओशियन के साउथर्न पार्ट के अंदर ये सेमोअन आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टापू हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. वहाँ पर एक सर्वे रिपोर्ट ली गई. जनरली चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल देयर. उस ज़माने के अंदर 1920 के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते. दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स. वहाँ का बच्चे तो कोई स्कूल में जाते नहीं हैं. जो बच्चे चलने के लायक हो जाते, वो उनके यंग किड्स को, उनके छोटे भाई बहन की साल संभाल करते. और 14 ईयर्स का बच्चा हो गया तो वो हाउस होल्ड वर्क करता है और फिर 14 के बाद में
शिपिंग के लिए समुद्र के अंदर दूर दूर तक मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने माता पिता के साथ में बोट लेकर के चले जाते और कई दिनों बाद रिटर्न लौटते। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। जैसे ही बच्चा वहाँ उन द्वीपों के अंदर जो 1920 के अंदर सर्वे किया गया, वहाँ रिपोर्ट में ज्ञात हुआ कि वहाँ पर जैसे ही बच्चा चलने के लायक हो जाता है तो उनके मम्मी पापा उनकी परवरिश उनको देखने का काम नहीं करते। ओल्डर चिल्ड्रन जो उनसे बड़े हैं, जैसे 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, उनके बड़े भाई बहन, वो उनकी केयर करते। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स और व्हेन दे आर अबाउट 14 years ओल्ड, जब वे 14 साल के हो जाते हैं या उससे ऊपर होते हैं, दे डू हाउस होल्ड वर्क, गर्ल्स डू हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज दे गो टू देयर पेरेंट्स इन ओशियन टू कैच फिशेज। लड़के मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं और लड़कियां घर का काम करने का देखती है। इसके अलावा वो कुछ जिनको कह सकते हैं कि अपने लकड़ी के जो टोकरे होते हैं उनको बनाते हैं लड़कियां। इस तरह से वहाँ पर एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और लड़कियों को घर के काम और शिपिंग पर भेजा जाता है और लड़के हैं वो कोकोनट प्लांट सैपलिंग का काम करते हैं और कोकोनट जो ट्री होते उनकी देखभाल करते हैं और फ्रूट्स वगैरह उतारने का काम और सप्लाई करने का काम वो देखते हैं। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। 1960s के अंदर मध्य प्रदेश में एक गांव की सर्वे रिपोर्ट ली गई। वहां पर देखा गया कि फ्रॉम द क्लास 6th ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। 5th क्लास तक तो वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दे गेट एजुकेशन ऑल टुगेदर। वे लड़के लड़कियां 6 से पहले 5th तक लड़के लड़कियां सभी एक ही स्कूल के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन 6th स्टैंडर्ड में पहुंचने पर लड़के और लड़कियों का स्कूल डिफरेंट हो जाता है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल देखा जाता है। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन्ड वेरी differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safely from the outside world. गर्ल्स का स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर ही कोर्ट यार्ड बना हुआ रहता है। वहाँ पर दे प्ले देयर गेम्स एंड बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्ट यार्ड। लड़कों के स्कूल के अंदर ऐसा लड़कियों की तरह अंदर ही बिल्डिंग के अंदर ही कोर्ट यार्ड नहीं होता है। बॉयज़ प्ले आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड अटैच्ड टू द स्कूल, जो कि स्कूल के पास में ही कोई मैदान होता है, वहाँ पर बाहर बच्चे लड़के लोग खेलते हैं। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a
place to stand around idling to play. For the girls, the street was simply a place to get straight home. Girls, they are allowed to go straight their house after the school. स्कूल के बाद में उनके पेरेंट्स द्वारा कहा जाता है कि वे सीधे जैसे ही एज सुन एज स्कूल फिनिश दे हैव टू गो स्ट्रेट टू देयर होम्स. लड़कियों को बाध्य किया जाता है कि वे सीधे घर पे आए. एंड बॉयज आर फ्री टू प्ले आउटसाइड आफ्टर द स्कूल. लड़कों को वे खेलने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं. तो ये हम इंडिफरेंस देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर स्कूलों के अंदर. जैसे लड़कियों को सीधा फॉरवर्ड घर आने के लिए बोला जाता है और लड़के पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं रहती है. तो ये जो इंडिफरेंस हमको देखने को मिलता है स्कूलों के अंदर मध्य प्रदेश में हमने देखा. ये 1960s की बात है. वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक्स क्लियर distinctions between boys and girls. This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. ये जो असमानता, लड़का लड़की की परवरिश के अंदर जो असमानता देखने को मिलती है, वेरी चाइल्डहुड वहाँ से ही शुरू हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स आर गिवन टॉयज फॉर प्लेइंग एज व्हेन दे आर वेरी स्मॉल चाइल्ड. जब वे बहुत छोटे होते हैं तो लड़कियों को तो खिलौना दिया जाता है और लड़कों को कार इत्यादि वो खेलने के लिए दिया जाता है. राइफल्स खेलने के लिए छोटी सी उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं लड़कों को. कार्स, राइफल्स, हॉर्स, एलिफेंट, इस प्रकार के टॉयज़ से बच्चे लोग खेलते हैं. साइकिल है, मोटरसाइकिल का टॉयज़ है, वो उससे खेलते हैं. और लड़कियों को क्या दिया जाता है? डॉल, गुड़िया और कुछ दूसरी चीज़ें दी जाती है. तो वो किचन से रिलेटेड बेलन और वो दिया जाता है, जिससे उनके मन के अंदर पहले से ही यह बात भर दी जाती है दिमाग के अंदर कि गर्ल्स आर ओनली फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड बॉयज़ आर फॉर आउटसाइड वर्क. तो ये बात उनके दिमाग में इन खिलौने से ही पता चल जाता है कि लड़के लड़कियों को बड़े होने के बाद में क्या क्या देखना है. इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन द रोल men and women play or the work they do are not valued equally. हम हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी देख सकते हैं कि आदमी और औरत जो वर्क करते हैं उनके वर्क के अंदर आदमी के वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है बनिस्पत औरतों के वर्क. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इंडिफरेंस ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स देखने को मिलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और उदाहरण बताना चाहूँगा. हमने कई बार सोसाइटी के अंदर ऐसे एग्ज़ाम्पल भी देखे हैं और सुने हैं कि इफ़ a girl, a daughter
गेट इल, वो बीमार हो जाए, देन देयर पेरेंट्स से दैट माई डॉटर टेक दिस टेबलेट, और देखते हैं ये टैबलेट ले लो तुमको बुखार उतर जाएगा, कल तक देखते हैं फिर, नहीं तो बाद में हॉस्पिटल में जाएंगे। बट इफ देयर सन गेट इल, अगर उनका बेटे को अगर मान लो कोई बुखार उखार आ जाता है, फीवर वीवर आ जाता है, तो घर के अंदर टैबलेट हो तो भी नहीं देखेंगे, स्ट्रिक्ट दे गो टू हॉस्पिटल। लड़के को तो तुरंत ले जाएंगे, और मेरे बेटे को क्या हो गया यार, उसको तुरंत हॉस्पिटल के अंदर ले जाएंगे, डॉक्टर के पास बता करके फिर डॉक्टर के बताए हुए मेडिसिन को देंगे ने, वो सब देंगे। जबकि लड़कियों को एक दिन और देख लेते हैं यूँ करके, उसके घर के अंदर कहीं कोई टैबलेट हो तो वो दे देते हैं, और इस तरह से हम इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। एजुकेशन को लेकर के भी ऐसे ही होता है। इफ द फैमिली इज एवरेज फैमिली है, एंड दे हैव वन सन एंड वन डॉटर, एक लड़का और एक लड़की है, एवरेज फैमिली है, एवरेज से भी बिलो कह सकते हैं अपन, तो लड़के को तो कहीं किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, और लड़की के बारे में देखेंगे कि यार अपने गवर्नमेंट के अंदर ही बेटी को डाल देते हैं यार, इतना अपन खर्चा वहन नहीं कर सकते। तो भाई यार ये इनइक्वलिटी ही देखने को मिली। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरा 2-3 साल पहले मेरे पास में मेरा एक दोस्त आया था एडमिशन कराने के लिए, यार मेरे बेटे का एडमिशन करवाना प्राइवेट स्कूल के अंदर। मैंने कहा कि भाई यार तुम्हारे बेटी भी है यार, उसको भी ले आओ। उसने कहा कि अरे यार सॉरी भाई साहब, यार ये क्या यार खर्चा यार प्राइवेट स्कूलों के अंदर ज़्यादा हो जाता है ना, मैं इतना वहन नहीं कर सकता हूँ, और लोन लिया हुआ है, मैंने मकान बनाया अभी, तो मेरी बेटी को थोड़ा बाद में देखेंगे। तो ये इंडिफरेंस जो देखने को मिलता है बेटा और बेटी की परवरिश को लेकर के, तो वो सोसाइटी के अंदर आज भी हम लड़कियों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस पिक्चर के अंदर हियर वी सी अ स्टोरी। इन दिस स्टोरी वी सी दैट जसप्रीत आंटी इज अ हाउसवाइफ। Jasprit aunty is get up at 5 a.m. every day doing all the household work. रोज सुबह 5 बजते ही उठ जाती है। शी इज अ हाउसवाइफ, बट टिल लेट नाइट शी डजंट गेट फ्री टाइम। उसको जरा भी समय रेस्ट करने का मिलता नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ हर वर्क। यद्यपि शी इज वेरी बिजी इन हर वर्क, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ हर वर्क। नाउ शी वांट्स टू शो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हर वर्क। अब वो सोचती है कि उसके वर्क का जो घर के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसके काम का इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो क्या करती है, नेक्स्ट मॉर्निंग जसप्रीत अ हाउसवाइफ गो ऑन स्ट्राइक फॉर 1 डे। एक दिन के हड़ताल पर आ जाती है जसप्रीत। She thinks that tomorrow I will go on a strike for whole day. दिन भर के लिए वो स्ट्राइक पर रहेगी, कोई वर्क नहीं करेगी, तो घर वालों को पता चलेगा कि उसके वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM when her husband and children get up,
जब उसके पति और बच्चे खड़े होते हैं तो ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी। उसका हस्बैंड उठता है और फिर 7 बज चुकी होती है, क्योंकि रोज़ तो ये जसप्रीत अपने पति को और बच्चों को जल्दी से उठा देती है, लेकिन आज उसने उठाया भी नहीं। और जैसे ही उसके पति उठते हैं तो 7 बज चुकी होती है, 7 AM इन द मॉर्निंग यार। बच्चे भी सोए हुए थे। फटाफट वो अपने बच्चों को जगाता है। हाउ वुड आई नो आई एम ऑन स्ट्राइक? रिमेंबर, बिसाइड्स मंगला हैज़ आल्सो टेकन लीव टुडे। उनकी पत्नी बोलती है कि मैं तो भाई यार कल ही बोल दिया था मैं तो 1 दिन के स्ट्राइक पर हूँ, आज तो मेरा स्ट्राइक डे है। और मंगला जो अपनी नौकरानी है वो भी आज छुट्टी पर है। हो, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। और बस भी चली गई और मुझे अपने बच्चों को खुद ही कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमिट टू स्विच ऑन द पंप। फटाफट तैयार हो जाओ बेटा, मैं अभी कार से तुमको स्कूल छोड़ आता हूँ। और इस तरह से व्हेन दे आर कम फ्रॉम देयर ऑफिस, घर के अंदर क्या देखते हैं? ऑल मटेरियल्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर। सब इधर उधर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। कुछ भी, कोई भी चीज़ उसके प्रॉपर प्लेस पर नहीं थी। और नो क्लीनलीनेस, और कोई साफ सफाई का वर्क भी नहीं हुआ। घर एकदम बहुत गंदा दिख रहा था। तो जसप्रीत के पति को एहसास होता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ हर वाइफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंस द वर्क ऑफ हर वाइफ, कि उसकी पत्नी के वर्क का क्या इम्पोर्टेंस है, ये उनको पता चलता है। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। डिड यू expect it to remain in exactly the same condition in which you left it this morning, dear? Hermit, where on earth are the tea leaves? इस तरह से ये जसप्रीत, जो कि 1 दिन की हड़ताल पर थी, तो जिसकी वजह से घर का पूरा जो मैनेजमेंट है वो ही बिगड़ गया। तो जसप्रीत के हस्बैंड देखते हैं कि नहीं, वास्तव में कितना इम्पोर्टेंस है जो उसकी पत्नी का वर्क है, वो कितना वैल्यूबल है, वो देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमिट्स फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। द मेन responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. हम देखते हैं कि जो औरतें वर्क करती हैं उनके वर्क का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो काम काम नहीं कहलाता है।
लेकिन इफ वी सी माइंडली, अगर हम वास्तव में परखें उनके वर्क को, तो इट इज़ वेरी हार्ड वर्क to look after children, cleaning the house, utensils, washing clothes, cook food, and looking after the elderly people and sick members. इन सभी को देखना, इन सभी कामों को देखना, ये भी कोई कम महत्व नहीं रखता है। उनके वर्क को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। वुमेन्स वर्क को जो लोग कम आंकते हैं, जो घर का कामकाजी महिलाएं हैं, उनके वर्क को कम आंकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, भेदभाव है उनके साथ में, अगर मान लो कम आंकते हैं तो। लीव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, कामकाज करने वाले, जो शहरों के अंदर घर के कामकाज करने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इन द स्टोरी अबव, हरमीत's मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला। देयर डोमेस्टिक हेल्पर। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers. बहुत सारे शहरों में, कस्बों के अंदर कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स भी रहते हैं, कामकाजी महिलाएं, जो घर पर झाड़ू पोछे का काम करती हैं या बर्तन मांजने का काम करती हैं, और फिर साथ साथ कपड़े धोने के काम और किचन का वर्क भी देखती है, बच्चों को की परवरिश करने का काम भी देखती है। तो ये सभी कामकाज करने वाली जो महिलाएं होती है, उनके वर्क का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। एंड देयर ऑनर, जो उनके मालिक होते हैं, वो बहुत कम पैसा उनको चुकाते हैं, उनके वर्क का कोई वेगेज उनको ज़्यादा नहीं मिलता है, वेरी लो वेगेज, as domestic work does not have much value. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night. Here we see a lady, Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. मेलानी, जो कि एक कामकाजी महिला है, वो अपना अनुभव शेयर करती है कि शी वर्क इन दिल्ली। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस। एक रिच फैमिली के अंदर मेलानी घर का काम करती है, घरेलू कामकाजी महिला है। द मेम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। उसकी मालकिन चिल्लाती रहती है, वर्क के लिए बहुत फोर्स करती है, और उसको वेरी बिगनिंग, उसको 5 o'clock इन द मॉर्निंग वो जगा देती है उसको, और दिन भर काम करवाती है। और वो भी ब्रेकफास्ट के अंदर शी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां उसको खाने के लिए देती है। वी कुड नेवर गेट अ 3rd रोटी, उसको तीसरी रोटी कभी नहीं मिली, और 2 रोटी से उसका पेट भी नहीं भरता था। लेकिन शी वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर, इसलिए उसके साथ में कोई बहुत, अपन कह सकते हैं कि उसके साथ में ऑनेस्टली उसके साथ में देखा नहीं जाता था, ऑनेस्टली। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड एट द फूड, द 2 other girls would beg
me to give them an extra roti, I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. उनको खाने का भी भरपेट नहीं मिलता था और बहुत कम खाने का उसका मालकिन देती थी उनको. वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस. इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड. और विंटर के सीजन में भी दे आर नॉट अलाउड टू वियर चप्पल्स बिकॉज देयर मालकिन उनको मना बोल देती थी कि घर के अंदर किसी तरह के तुम लोग जूते पहन करके चप्पल पहन करके नहीं घूमोगे. तो ये डोमेस्टिक वर्कर के साथ में जो मिसबिहेव किया जाता है, जो उनके साथ में नाइंसाफ़ी की जाती है, जो उनके वर्क का कोई वैल्यू नहीं किया जाता, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता उनके वर्क का, और उनके वर्क का भुगतान भी उनको बहुत कम पेमेंट के अंदर दिया जाता है. तो ये इस तरह से ये एक हम भेदभाव ही कहेंगे. उनके साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है. ये था डोमेस्टिक वर्कर्स का काम, जो कि उनके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था. वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि आदमी और औरत दोनों एक समान है. लॉ सीज इक्वली बॉयज़ और गर्ल्स और मेन और वुमन. आदमी औरत, लड़का लड़की, सबको कानून एक नज़र से देखता है. यानी कि उनके वर्क को लेकर के किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. नो डिस्क्रिमिनेशन. उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. असमानता आदमी औरत के बीच में ये जो उनके वर्क को लेकर के हम समाज के अंदर देखते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर. ये अच्छा नहीं है. Therefore has to be dealt with through actions, not just at the level of the individual or the family, but also by the government. The Constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the men और वुमन, ये जो आदमी और औरत के बीच में उनके वर्क को लेकर के जो इनइक्वलिटी देखने को मिलता है, जैसे आदमी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है and his wife is a housewife, गृहिणी है, तो जैसे ही वो उसका पति ऑफिस से घर पे आता है तो वो सीधा आराम से बैठ जाएगा और न्यूज़पेपर देखेगा, पढ़ेगा और फटाक से बोलेगा चाय बना दे चल फटाफट, और खाना तैयार है कि नहीं है ये उसका ऑर्डर के रूप में बात करता है, तो वो अच्छा नहीं है. आदमी को भी औरत के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसके वर्क के अंदर भी उसको हेल्प करनी चाहिए.
The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages in the country. The government has passed a law that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche facilities. हम देखते हैं इस लेसन के अंदर कि जो इनइक्वलिटी ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, तो वो अच्छा नहीं है और हमें समझना चाहिए। औरत के वर्क का भी इज्जत करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो घर अच्छी तरह से स्मूथली रन करेगा। और इफ़ हम कोई अपनी पत्नी के साथ में कोई भेदभाव अगर मान लो करेंगे तो वो बच्चे देखेंगे और फिर हमारे लिए भी कोई न कोई कभी समस्या आ सकती है। इसलिए देखना चाहिए कि जो गृहिणियां हैं उनके वर्क का भी इज्जत आदर करना चाहिए और उनको उनके वर्क का भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो डियर चिल्ड्रन, हमारा ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है।